इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। गिरधारी भाई राम राम। वीरेंद्र भाई, आपने भी और कार्यक्रम के सभी सुनने को बहुत बहुत राम राम। जी हाँ, अटका फिर राम राम। बिल्कुल सही कह रहे हो गिरधारी ये भाई। अटका राम राम सुन लो, क्यों करिए फिर आपको? क्यों बोला? क्योंकि इस समय है आपका बहुत कुछ कारण का। अच्छा, हाँ। मतलब क्या कुछ आपका इशारा किस तरफ? ये सारा यूँ है बिनु तो के बिना डांगर के किसानों में के ना, बिल्कुल भी नहीं। तो आपने देखा नहीं है कि पहला खेत में न्यू कही करते बैल और आड़ी है, उसके बिना तो काम ही नहीं बिल्कुल। और उस्त्री, जी हाँ, बिना कृषि यंत्रों की खेती उसके ना, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। धीरे धीरे जो है एक टाइम न्यू नहीं कही करते भाई, पहला उस पर तो इतने जोत बड़द थे और इतने जो अड़ा की खेती थी और इतने अड़ा की खेती थी, और अब धीरे धीरे न्यू कह रहे हैं भाई उस पर वो ट्रैक्टर यो ट्रैक्टर भाई, कंबाइन ले रहा, यो ले रहा, वो ले रहा, कई तरह के यंत्र ले रहे हैं जिस तरह। तो वही मैं कहूँ था कहीं के राम राम न्यू कि अब आपका समय है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है नहीं? और आप मैंने जो दिखे थे कि खेत में रगड़ जुट रहे जब कभी एरो का नहीं, कभी ट्रैक्टर का नहीं, कभी आप इंजन का नहीं देखो थे। हाँ, ये आप मैं समझ गया कि आप न्यू कह रहे कि भाई ट्रैक्टर की किस तरह साफ सफाई पर एरो में तेल दे रहा था, या फिर थ्रेसर का भी देखा होगा, पुड़ी सी घुमा के देख रहे थे जब अपना आप बोलने वाले थे एक बार थ्रेसर पे क्या करने लगे। अभी क्यों साथ जरूर एक नया दिया, क्यों और कुछ करना है। गिरधारी भाई देखो न्यू है, अब तो थोड़ा सा समय है, अब धीरे धीरे आगे आगे जैसे जैसे फसलें निसरण लग रही हैं और वे तैयार भी होंगी और समय पे उनकी कटाई भी होगी। तो ऐसे में जब खेत खाली होंगे तो कृषि यंत्र जो है उनका इस्तेमाल भी हो, चाहे बाई के लिए लगा लो या फसल कटाई या उसकी गहाई, और फिर उसने साथ साथ खेत से जो है मंडी में भी पहुँचाना, तो वो तो अच्छा रहेगा, बजाय कि उस समय हम देखें हैं और समय पे उधर तो फसल कटाई पा रही और उधर हमारे यंत्र जो है, मान लो किसी का कोई कहे जिसके तो टायर घस रहे थे, कोई कहे भाई इसकी तो सर्विस करानी रहेगी, कोई कहे कि भाई मेरी तो हैरों के तवे घस रहे थे, या यो था, या ट्राली की चद्दर लुवानी थी, वह खड़ी खड़ी पानी में गड़ गई। तो क्यों ना ध्यान रखा जाए उनका भी से तैयारी कर। एक बात है वीरेंद्र भाई, जे इनका रख रखाव कराएंगे लंबे चल लेंगे, या आपने बिल्कुल सही कही, पीछे बचेंगे, बिल्कुल समय पे काम होगा। जी हाँ, तो ये सारा कुछ होगा नहीं होगा, सारा कुछ होगा बिल्कुल तो सही। यही तो रिस मना आपकी करी, पर या आपने ही नहीं करी, मेरे ख्याल में किसान भाई भी इसकी तरफ पूरा ध्यान दे हैं नहीं तो। अच्छा, एक किसान भाई का मेरी बात याद आएगी। क्या बोला आप? एक किसान भाई का बड़ी अच्छी और बातचीत कर रहे कारण वो क्या करो थे बोला आप? अच्छा, वह जो बात कर रहे थे हम, एक किसान भाई प्रवीण कुमार से, गांव पिलनी से, अच्छा। कि वे भी नहीं कहा भाई मैं बड़दा थे, जो पहला तो बुजुर्ग जो है बड़दा थे काम करे थे, अब हम भी ट्रैक्टर लिया है यार, उस गेल काम कर रहे हैं यार, तो उसका भी रख रखाव कर रहे हैं। अच्छी बात है उसकी तो। हाँ, तो ये तो कहते मैं तो भाई पूरा इन संभाल कर रख रहा हूँ अपने ट्रैक्टर। तो कल रहे सबने सुनाओगे बात हुआ? नहीं, फिर सारे ही सुनने चाहिए, फायदा तो सारे ने लेना चाहिए यार। तो बस सबने सुनाओ ताकि बाकी भाई उसका फैट है इसके। तो सुनो फिर गिरधारी भाई या बात। आज हमारी बातचीत का विषय रहेगा कृषि यंत्रों का सुरक्षित उपयोग व अन्य देखभाल। इस विषय में हमें जानकारी दे रहे हैं किसान भाई प्रवीण कुमार जी, गांव पिलनी से। तो प्रवीण जी, आप हमें बताएं कि आप किन किन फसलों की खेती कर रहे हैं। सबसे पहले वीरेंद्र भाई आपको राम राम, और सभी जितने भी सुनने वाले हैं सभी भाइयों को राम राम। वीरेंद्र जी, जैसा आपने पूछा है कितने किलो की खेती कर रही हैं, तो 12 किलो की खेती इस टाइम मैं कर रहा हूँ। तो कौन कौन सी फसलें ले रहे हैं प्रवीण जी? अब जैसे जीरी का सीजन था, जीरी के सीजन में 8 किले जीरी के थे और 4 किले हमने गन्ना के लगाए हुए थे, और इस समय 4 किले गन्ना के हैं और 8 किले गेहूं के हैं।
मतलब धान भी लगा रहे हैं, गेहूं भी लगा रहे हैं और गन्ने की भी ले रहे हैं खेती। तो आप इतनी अलग अलग तरह की आप फसलें ले रहे हैं मौसम के अनुसार, तो इसमें खेती का काम आप बैलों से कर रहे हैं परंपरागत तरीके से, या फिर कुछ नए कृषि यंत्रों के साथ आप काम खेत में कर रहे हैं? देखो वीरेंद्र भाई, मेरी उम्र 35 साल हो गई है और मैं शुरू से देखता आया कि मेरे जो पिताजी थे वो बैलों से खेती करते थे, और खेती उस समय तो थोड़ी करते थे, लेकिन आज 12 किलो की खेती बैलों से करना वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था। तो इस स्थिति में मैंने ये सोचा कि मैं कृषि यंत्रों का प्रयोग करूं, जिसके कारण जो है समय की बचत होगी, और मैं ज़्यादातर कार्य जो है खेती का काम वो कृषि यंत्रों से ही कर रहा हूं। तो ऐसे में कौन कौन से कृषि यंत्र प्रवीण जी आप इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरे पास एक ट्रैक्टर है जी, 2008 मॉडल, ट्रॉली है, जो टेलर है, हैरो है, रूटावेटर है, गोड़ी है और रिपर है जी। मतलब जिन जिन कृषि यंत्रों की आपको खेती में ज़रूरत पड़ती है वो आपके पास उपलब्ध हैं, तो इनका रख रखाव कैसे कर रहे हो प्रवीण जी? रख रखाव तो देखो जी जिम्मेदार के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैंने आपको बताया भाई मेरे पास 2008 मॉडल ट्रैक्टर है जी, और जो 2008 मॉडल ट्रैक्टर है जी, आज का 2020 मॉडल उसके सामने खड़ा कर लो जी, उससे भी बढ़िया रंग मिलेगा। उसका कारण है जी उसका रख रखाव। हमारे जो मेरे पिताजी थे वो बैलों का भी ऐसे ही करते थे जी, बैलों को खुर्रा मारना, उनका जो है बिल्कुल चमका के रखते थे बैलों को, और उन्हीं से मैंने सीखा कि भाई अगर किसी चीज़ का हमने यूज़ करना है ना, प्रयोग करना है, तो उसको संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि बैलों का भी जैसे खरेरा करें, नहलाना धुलाना, उनको सही समय पे पौष्टिक चारा देना, तो उनकी देखभाल रखना, तो उसी तरह से मशीन की भी देखभाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ट्रैक्टर में जैसे सर्विस वगैरह समय पे करवाते होंगे आप, तेल वगैरह का, फिल्टर वगैरह, बैटरी वगैरह का चेक करना, ये सारे काम आप समय पे करवा रहे हैं? हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये एक है मशीनरी जी, वैसे तो मशीनरी का पता नहीं होता कब धोखा दे जाए, लेकिन यदि हम अपनी मशीनरी को संभाल के रखें तो मशीनरी कभी धोखा नहीं देती जी। सबसे पहली बात, जब हम ट्रैक्टर को चलाते हैं, ट्रैक्टर को चलाने से पहले उसको अपना कपड़ा मारो, अच्छे से साफ करो, उसके जो पायदान है उनको अच्छे से साफ करो, उसका जो स्टीयरिंग वगैरह है उसको देखो भाई वो सही है किस तरह है, और उसके बाद उस ट्रैक्टर को स्लप मरवाओ जी। जब ट्रैक्टर को स्लप मरवाते हैं, जब हम उसको स्टार्ट करते हैं, चलाना शुरू करते हैं, उसको 2 मिनट तक चला के रखो। ये नहीं है भाई चाबी लगाई और गियर लाया और छोड़ दिया जी। उससे थोड़ा समय मिल जाएगा सारे इंजन को गर्म होने के लिए, अपने सही अवस्था में आने के लिए, जिससे कि वो काम करने लायक बन जाए। हाँ बिल्कुल जी, सबसे पहले उसको जो है 2 मिनट के लिए चला के रखो, ऐसे ही छोड़ो, उसके बाद उसको जो है चलाओ। लेकिन एक बात और किसान भाइयों को कहना चाहूँगा, भाई जब सीजन चलता है, चाहे वो पहाड़े काटने का हो जी, जीरियों का सीजन हो, चाहे सूखी बाई का हो जी, चाहे गेहूं बोने का हो, उससे पहले 1 महीना पहले अपने ट्रैक्टर की सर्विस जरूर करवाएं, क्योंकि उस जो सीजन चल पड़ता है ना, उसमें फिर मान लो कोई किराया करने वाला है या किराए पे जो करता है, बाई वगैरह करता है, उसको फिर टाइम ही नहीं मिलता, और वो सोचता है चल आज 4 किले निकालने हैं यार, फिर करवाएंगे, अगले दिन 4 और निकालने हैं, जिसके कारण मशीनरी अंदर से जो है वो खत्म होती जाती है। 1 महीना पहले अपने ट्रैक्टर की सर्विस करवाओ। ट्रैक्टर की नहीं, जो भी हम साधन यूज करें जी, चाहे इसमें ट्रैली हो, चाहे रिपर हो, चाहे एरो हो जी, प्रवीण भाई रख रखाव जरूरी। कई बार ट्राली को तो ऐसे ही खड़ा कर दें और बरसात होगी उसमें पानी खड़ा रहे, तो क्या बेहतर नहीं रहेगा कि आगे से ऊंचा उठा के बहुत से किसान भाई रखे हैं, वो भी मेरे ख्याल में बेहतर है। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। देखो जी मैं 12 किलो खेती कर रहा जी, 8 से 10 लाख रुपए का संजा मैंने जोड़ रखा है। मैंने 50,000 रुपए सेट पे ला दिए जी ऊपर, उसके नीचे अपनी ट्रैली खड़ी करूँ जी, जंग लगने से बचाव हुआ जी। दूसरा, यदि कोई भाई बाहर खड़ा कर दे मान लो, तो उसको ढक के रखो, उसके टायरों को ऐसी जगह खड़े करो जहाँ पानी ना खड़ा ਹੁੰਦਾ हो जी, बारिश हो है टायर कन्नी छोड़ दे जी, या उसका जो आगे स्टैंड हो है उसके नीचे एक ईंट लगा के रखो, वो मिट्टी में घुस जाए उसका स्टैंड, उसका जर लग जाए, वो नुकसान ही नुकसान है। और इसी तरह से हैरो का इस्तेमाल करते हो तो उसको भी कहीं सुरक्षित जगह पे रखो। ऐसे मैं तो ये कहता हूँ जी, एरो सीजन का काम है। देखो सूखी बाई में काम चलता है एरो का, जब एरो का काम निपट जाए उसको साफ करो जी, प्रयास करो उसको कि भाई लकड़ी लुकड़ी से उसकी मिट्टी जो है वो उतारो,
पानी ना लगने दो। चलो फिर भी पानी कई बार मजबूरी होती है, गारा जो है गिल्ली मिट्टी में हम बाई करते हैं चिपक जाएगी, तो उसको धो के अच्छे से, और जो काला तेल हो है जी, मिट्टी का तेल, काला तेल जो कटिया तेल हम कहा जी, उसके साथ उसके जो तवे हैं उनके ऊपर करो जी, जिससे जंग वगैरह ना जंग नहीं लगता जी। सबसे बड़ी बात जंग नहीं लगता जी। और नहीं तो 2-4 साल बाद एरो ऐसे लगने लग जाए 20 साल पुरानी हो। और इसके साथ साथ रोटावेटर वगैरह को भी ऐसे धो के साफ करके रखें। रोटावेटर में तेल डालो जी, उसमें ग्रीस समय पे करो जी, और उसके बाद जब उसका काम नहीं होता उसको साफ करके अच्छे से ढक के, मैं कहूँ जी खाद के कट्टे इतने जिम्मेदार यूज कराए, खाद के कट्टे को उनका कवर बनवा लो, और कवर ढक के एन बढ़िया लगा जी, फर्स्ट क्लास। ये बात आपने सही कही, दोनों काम हो जाते हैं। और इसके साथ साथ छिड़काव यंत्र जैसे हैं, स्प्रे पंप कहते हैं, तो उसका भी रख रखाव जरूरी है। हाँ, स्प्रे पंप सबसे जरूरी जी। स्प्रे पंप के जरिए जिम्मेदार सबसे ज़्यादा पैसा खराब करे जी। जिम्मेदार क्या करेगा, किसी और को बुलाएगा, अपनी खुद की एक टंकी लाओ जी, टंकी का पूरा रख रखाव करो, उसको जो है पंप जहाँ से पंप लगता है वहाँ पे उसको ग्रीस वगैरह तेल वगैरह जो भी डालना वो डालो। जब टंकी में दवाई का स्प्रे हो जाए उसको साफ करो अच्छे से, धो के उल्टी करके उसका पानी सुखा के, और जो लोहे वाला एरिया है उसको ढक के कवर करके उसको रखो जी। नाली की जो नोजल वगैरह है उसको पाइप जो है आगे उसको चेक करो जी। ये आपने सही कहा, नोजल वगैरह भी देखें, टंकी सुखा के रखें, और खाद के कट्टे वगैरह के आसपास ना रखें, क्योंकि नहीं तो खाद के साथ वो जर खा जाएगा और वो खराब होगा। तो इसी तरह से जो सारे कृषि यंत्र आप रख रहे हो, तो जाहिर है आपके तो कृषि यंत्र बिल्कुल साफ सुथरे होंगे और लंबे समय तक काम करने लायक बने रहेंगे। सर मैं तो पहले बता दिया आपको भाई जी कि भाई मेरा ट्रैक्टर देख लो, जिसको भाई को देखना है कोई भी आगे देख सकता है। पिलनी गाँव है भाई, और प्रवीण नाम है, प्रवीण जिम्मेदार, पूछ लियो किसी से। ट्रैक्टर देख लियो, आज भी 2008 मॉडल 2020 को माफ करेगा, बिल्कुल नया, यूं चमका, रंग नहीं उड़ने दिया आज तक। साफ सफाई रखो, साधन की साफ सफाई जरूरी है। साधन तो जिम्मेदार का एक दूसरा हाथ है, यदि जिम्मेदार का साधन कामयाब नहीं है तो उसके पल्ले नहीं जी कुछ भी। ये आपने बिल्कुल सही कहा, साधनों को अच्छा रखें, बढ़िया रखें। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी प्रवीण भाई, इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वीरेंद्र भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीरेंद्र भाई ये तो थी हमारे एक प्रगतिशील किसान की बात, और सब किसान भाइयों का संदेश कि किस तरह अपने कृषि यंत्रों को साफ सुथरा रखें, उसका बढ़िया प्रयोग कर सकें, और जो फजूल खर्चे है उससे बच सकें। यानी कि अपने हाथ में जो चीज़ है कम से कम वह तो कर लें जो किसान भाई कर सकें। जिस तरह प्रवीण भाई कह रहे थे कि भाई अभी मैंने तो बहुत सुरक्षित रख रखे हैं, और ईब भी नए वर्गे लगाए यंत्र, अभी काम सारे भाई कर सकें, सारे कर सकें, बहुत से करें भी हैं, ऐसी बात नहीं है। पर कई बार हो जाए अगर जी सोचा रहा चल इब तो है था फिर कल ना फिर खेत बोना है, क्या ना करे या फिर करे जो क्या करें, आलस तो मानस का दुश्मन है। ये अभी आपने सही कही, बिल्कुल। आलस अपनाया तो भाई फिर मानस मरे तो बस आलस त्यागना पड़ेगा, और फिर तो इनको क्या ब्रेक हुए दीजिए। हाँ, यह बात आप सही कह रहे। तो इस तरह से एक बात और ख्याल रखेंगे जो किसान भाई हैं, थोड़ा सा जब कृषि मशीनरी का प्रयोग कराएंगे ना, उसमें दुर्घटना के चांस भी रहे जी हाँ, तो उससे बच के रहेंगे। एक तो जिस तरह मान लें कि पलट जाए कई बार, इसी तेज स्पीड गति ना रखें, एकदम मोड़ दें, चलने का नहीं ख्याल देख रहे, अगली डोड़ का नहीं ख्याल देख रहे, एकदम कूड़े पना मोड़ है। हाँ जी, ठीक है नहीं, कई बार कपड़े तो ढीले पहन रहे हैं, उसमें आ जाए, चैन में आ जाए, उसमें आ जाए, कोई बेल्ट है, चैन है, वो उसके क्या कहते शाफ्टो है, पुड़ी घूम रही है कहीं जिन के लगा उसमें देख रहे हैं, तो आ जाए कई बार। वह गलती करी जो आप कर गए थे, क्या बोला, ट्रैक्टर चलता छोड़ कर उतर गए थे। हाँ, और न्यू कह दे आप भाई ये तो लोग एयर में चल रहे बड़ा धीरे, वाला 2 घूंट पानी पिया हूँ बाज हाँ, और फिर वो ट्रैक्टर चलता रहा, और ट्रैक्टर ही पलट गया जगह, ट्रैक्टर नुकसान हो गया, डेढ़ मर गया था जाके, बैठ गए थे। ठीक है नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, यह गलती भी नहीं करनी, यह भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, जो यंत्र है उसको अपनी नज़र में अपनी देख रेख के साथ जो है उसको इस्तेमाल करें। और एक बात और, जी हाँ, गणित सेक भी नहीं मारनी होती, कई बार कोई ब्लेड हुआ है, कोई पेनी चीज हुआ है, उसका हाथ लगा देखा कुछ बिगड़िया नहीं। ये थोड़ी सी लापरवाही जो है बड़ी दुर्घटना बन सकती है, खास करके जब थ्रेसर का इस्तेमाल कर रहे हो उन दिनों। बिल्कुल, कि भाई देखा ठीक चल रहा नहीं चल रहा, हवा आ रही नहीं आ रही, यार नहीं, ऐसी चीज़ों का ना करें, दूर से करें, या उसको रोक कर देखें उसमें क्या है क्या नहीं है, तब इसका ध्यान रखा जाए तो बहुत ज़्यादा रहे। एक और है गिरधारी भाई, कई बार गर्म हो जाए इंजन, ज़्यादा लोड में पा दिया है जी, और वो सुई जो है सामने उस पर दिख रहा हो, चल रहा हो, और भाई उसकी पूरी सुई ऊपर उठ रही हो,
जिस तरह एक बार आप भी सिर और थे कहा भाई मैं भी चला के देखूं ट्रैक्टर, मैं भी गेड़े तो दिया अपना कहीं किले भाई, मेरा जी कर गया था उस जी कर गया था, पर आपने सुई का नहीं देखा यार। जब देखा रेडिएटर में तो भाप उठने लग गई यार, पूरे एक फैन बेल्ट थी उसमें भी जलने से की आवाज लगी, सुगंध आने लगी, दुर्गंध आने लगी, तब जाकर और उस वक्त में बच गया। मैं तो आँख लगा देखने लग गया था, तपने लग गया और था, पंगा ले लिया और ले लिया था वो तो हाथ जल जाता उसमें, क्योंकि वो गर्म पानी फूकता तो किसान भाई इस बात का ध्यान रखें। बातों का ध्यान रखें जरूर, सही वातावरण में चलाएं। एक बात का आप ध्यान रखो, क्या बोला भाई ने रागनी सुना दो। हाँ, यह भी बात आप ठीक कह रहे हो, क्योंकि भाई तो इंतजार देख कर रहे होंगे और मन मन न्यू भी कहते हो भाई अपनी मशीनरी का तो सब ने प्यारियो है और उसने ढंगते रखे हैं, पर फिर भी जानकारी तो सुननी जरूरी है, पर उसके साथ साथ मनोरंजन भी जरूरी है। कर रहे थे, जरूर कराओ। पाप की माया जोड़नियों का तेरे पाप की माया जोड़नियों का मूल मरिया और ब्याज मर गया, सदा नाम ईश्वर का हो से काल मरिया कोई आज मर गया। पाप की माया जोड़नियों का मूल मरिया और ब्याज मर गया, सदा नाम ईश्वर का हो से काल मरिया कोई आज मर गया। पाप की माया जोड़नियों का अपनी शक्ति ते 3 बूंद गेरी थी और 12 साल तक शिव जी ने वे लटा बीच फेरी थी और भस्मासुर ने शिव जी ऊपर खेली हथ फेरी थी और गुरु पत्नी पे नीत डिगा करी काया की डेरी थी। वो छड़ करके बुस कंगन ले, वो छड़ करके बुस कंगन ले, भस्मासुर धोखे बाज मर गया। सदा नाम ईश्वर का हो से काल मरा कोई आज मर गया। पाप की माया जोड़नियों का संतनों ने ज्ञानवती एक बालक सी ब्याली थी, श्रवण भगत हुए पैदा जब किस्मत अजमाली थी और पानी लेने भेज दिया लड़का, सिर मेरे तू छाली थी और तीर मार दिया प्राण छूट गए, कसर नहीं गाली थी। उस श्राप दशरथ पूत के कारण, श्राप दशरथ पूत के कारण छोड़ के अपना राज मर गया। सदा नाम ईश्वर का हो से काल मरा कोई आज मर गया। पाप की माया जोड़नियों
धर्म छोड़ के नीत पाप की साली थी रावण ने। वह शान देख के जट छाती के लाली थी रावण ने। फिर जन्म तीसरे सीता घर में गाली थी रावण ने। और 20 भुजा 10 शीश कटे, हाँ 20 भुजा 10 शीश कटे। वो लंका का सिर ताज मर गया, सदा नाम ईश्वर का हो से। पाल मरा कोई आज मर गया, पाप की माया जोड़नियों का। तो वीरेंद्र भाई सच्ची बात है कि जो पाप की माया नहीं, वहाँ तो नाश की जड़ है। जी हाँ, कमाओ, बहुत कमाओ, लेकिन ईमानदारी से ईमानदारी से कमाओ, सकारात्मक कमाओ, अच्छा कमाओ और सही कामों में उनको लगाओ। लाओ। न्यू भी नहीं भी आपने घना कमा लिया फिर वो बुरा पड़ा नहीं दिया। हाँ, यह भी नहीं, बिल्कुल सही कहा राम कुमार वर्मा। अरे न्यू करो, बुरा पड़ने की बात नहीं ना मान टालो। तो कल ना कार्यक्रम में केले का हो गया। अच्छा, जहाँ तक कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है गिरधारी भाई, तो कल चर्चा का विषय रहेगा बेर के बागों की देखभाल। आप तो 1-2 दिन ही पहला पूछ रहे थे भाई, बेर भी आने वाले होंगे, और लियो कल को ही चर्चा का विषय हो रहा है बेर के बागों की देखभाल। और दूसरा रहेगा नई फसल नई उमंग के तहत खरबूजा, खीरा, ककड़ी की बिजाई में सावधानी। आपने देख लिया गर्मी आने लग रही है। बिल्कुल, आप तो गर्मियां में बिल्कुल देखने लग जाओ भाई, खीरे नहीं आए, खरबूजा नहीं आया। ये आपने गर्मी की बात तो कर दी, पर मौसम विविधता कह रहे हैं। मैं समझ रहा था कि भी आप जरूर पूछोगे कि भाई मौसम का हालचाल क्या कुछ है। तो जहाँ तक मौसम का सवाल है गिरधारी भाई, आज अधिकतम तापमान रहा 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 11 डिग्री सेल्सियस, और हवा की गति रही 5.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और कल जो है अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अच्छा, ईद में आपने बताऊँ जी हाँ, कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश पारित करके कृषि कानूनों पे एक समिति का गठन किया। अच्छा जी। और उस समिति ने जो है जो तीनों कृषि सुधार अधिनियम है 2020 के, उसमें अपनी टिप्पणियां, विचार और सुझाव आमंत्रित करे हैं। ठीक, तो आप इसी बारे में कोई सूचना देना चाहते हैं? हाँ, ये सूचना बता रहा हूँ कि जो ये सार्वजनिक सूचना है कि भारत का जो उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय है, उसने जो 3 कृषि सुधार अधिनियम 2020 है, एक तो है कृषक उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020, दूसरा है कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन आम कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020, तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। इन तीनों में सुधार के लिए जो है किसानों के हितों के लिए, सुरक्षा के लिए जो है माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक रिपोर्ट तैयार करने की बात कही है एक समिति के द्वारा। जी। और उस समिति ने अनुरोध किया कि इस मामले में अपनी टिप्पणियां, विचार, सुझाव समिति को भेज दें। यह समिति किसान संघों, किसान संगठनों, किसान उत्पादक संगठनों और जो कृषि संबंधित गतिविधियों में लगे अन्य जो हितकारी हैं उनके सुझाव आमंत्रित कर रही है, जिस तरह के जो उपरोक्त कृषि सुधार अधिनियम है उस पर दिए गए सुझावों पर विचार हो सके। ये सुझाव आपने कल तक देने हैं, यानी 20 फरवरी 2021 तक देने हैं। अच्छा। जहाँ देने का पता है टिप्पणियों का, विचार सुझाव को रहेगा www.farmer.gov.in। ये तो इस पे है, या फिर SC कमेटी यानी SCCOMMITTEE ठीक, इस पोर्टल पर जो है भेज सकें, या फिर जो sc.committee-agri@gov.in बता दें, sc.committee-agri@gov.in पे ईमेल भी कर सकें, तो अपने सुझाव विचार इस पे भेज सकें। बहुत अच्छी सूचना गिरधारी भाई आपने दी। और इसके साथ साथ गिरधारी भाई एक अच्छे विषय पे भी चर्चा कर लें, क्योंकि आप जानो कि
खेती की भूमि जो है उस पर लगातार जो है खेती हो रही है जी। और लगातार खेती होने से उसमें रासायनिक खाद्यों का भी इस्तेमाल हो रहा है, उत्पादन बढ़ाने में किसान भाइयों का रुझान रहा है और चाहे भी हर कोई समझ गया कि भी बिल्कुल आवे। तो ऐसे आपने भी वो गोबर का, गाय के मूत का और वो राख का कुछ बना रखा था आपने? हाँ, बस वो गिरधारी भाई ये कंपोस्ट खाद वगैरह, जैविक खाद वगैरह जो आ जाए हैं, वर्मी कंपोस्ट वगैरह, तो इनका भी बड़ा भारी जो फायदा है वो मिल रहा है किसान भाइयों को। कौन से फायदे हैं? तो उसमें जो देखा जाए कि जैविक खाद का भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने में क्या कुछ फायदा हो सका है, जो हम इस पर एक नज़र डाल रहे हैं, तो इसमें देखेंगे कि रासायनिक खाद के साथ साथ जो जैविक खादों के इस्तेमाल से पैदावार ज़्यादा मिला है, तो भूमि की उपजाऊ शक्ति भी कम नहीं होगी, उपज बढ़ जाएगी। हाँ, उपजाऊ शक्ति कम होने से बच जाएगी। अब न्यू है, धरती में ताकत आ जाएगी। धरती में ताकत। एक बार आप भी न्यू का ही करोते, न्यू का भाई या तो जैविक खाद बड़ी धीरे धीरे सा असर करा है, कोई मजा सा तो आंदा नहीं, खाद गिरा, यूरिया गिरा, DAP गिरा, उस वक्त नहीं लगा था, पर उसके बाद फिर आप जैविक खाद लग के गिरा, ओके मजा आया, फिर क्या खेत था देख मजा लिया। हाँ, बस फिर वही बात हो रही मैंने तो रासायनिक खाद छोड़ दिया लगभग। बहुत बढ़िया, आपने काफी समय से डाल रहे ना आप, तो धीरे धीरे उसका असर देखने में आ रहा है। अब इसके साथ साथ जो आ जाए, जो इसमें सूक्ष्म तत्वों की कमी पूरी हो जाए, जो फसलों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, लंबे समय तक असर करे। अच्छा, इसका मैंने एक फायदा और देखा। जी हाँ, जो अपनी माटी है नहीं भाई, उसकी जो संरचना बनी है, सारी परत बनी है, तासीर लगा ली उसकी, उसमें बड़ा सुधार आया भाई। अच्छा, उसमें भी सुधार और इतनी उपजाऊ शक्ति बढ़ गई कि पहले जहाँ मालूम था भी गन्ना मैंने 200 कुंटल, उसका 500-600 कुंटल गन्ना पहुँच गया। अच्छा, एक बार और बताइए, तो आप तो ना इसका पूरा अच्छी तरह से जो तजुर्बा है वो रहा है, तो उसमें इस जैविक खाद के इस्तेमाल से जो लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं उनकी संख्या बढ़ी है, घटी? बहुत बड़ी भाई, बहुत बड़ी। वो बढ़ी ना। हाँ। तो उसका भी फसलों को उपयोगी तत्व उपलब्ध कराने में फायदा रहा। बहुत फायदा रहा मेरे को। जितने भी मित्र वो थे, कीट, वो सब बढ़ गए। और वो सबसे बड़ी बात एक चीज और बता दो, वो ये इन सब के इस्तेमाल हाँ, मैं तो क्या पानी या हवा या मिट्टी में कुछ असर पड़े? सूक्ष्म जीव की तो बात ही थी कि जो जल प्रदूषण था, वायु प्रदूषण था, उन सब तक बच गया। और उससे बचने के बाद जो हमारा जीवन है ना, वो भी सुखमय हो गया। एक बढ़िया अनाज माने खाने मिल जाए, तो उसके बाद तो कुछ हो रहा है। तभी आपके मस्तक पे भी तेज है गिरधारी भाई, क्योंकि पूरा दिख रहा है, चेहरा चमक रहा है, क्योंकि जाहिर है कि आप जैविक खाद्यों का इस्तेमाल कर रहे हैं और घर की बनी चीजें खा रहे हैं सारी की सारी। और एक फायदा हो रहा है, आपका डंगर है, आधा तो सामान उठा उनका प्रयोग हो जाए, जैसा गोमूत्र है, मलमूत्र जो है सारे इस्तेमाल हो रहे हैं। और दूसरा गिरधारी भाई एक और है, चारे में भी आप तो डालने लग गए थे, चरी में और बरसीन वगैरह में भी जैविक खाद, और उसके जो गायों से भैंसों से दूध ले रहे थे वो भी बढ़िया मिल रहा था, उसमें भी कोई उसका असर नहीं। भाई घड़ी क्या है, तो चलना पड़ेगा अपना। अभी आप बिल्कुल सही कह रहे हो गिरधारी भाई के समय पे जो है काम कर लेना चाहिए। तो इस कार्यक्रम के प्रोजेक्ट थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जी, इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का उतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। वीरेंद्र भाई। जी हाँ गिरधारी भाई। फिर ले भाई तो इजाजत जरूर। तो इसके गला आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरधारी और वीरेंद्र भाई की राम राम।